खारिश हमने देखा है जिस घर में होती है, वो ये क्या ठीक हो सकती है? मतलब कि लोग साल हा साल इसका इलाज करा रहे होते हैं और साल हा साल इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन खारिश वहीं की वहीं है। क्या ये काबिल इलाज बीमारी है? अच्छा, खारिश ना एक सिम्टम है, जैसे दर्द एक सिम्टम है। तो खारिश की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जिसको आम ज़बान में खारिश बोल रहे होते हैं वो स्केबीज़ है। स्केबीज़ बहुत कॉमन एक छूत की बीमारी है जो एक से दूसरे को लगती है और बड़ी जल्दी स्प्रेड हो जाती है। उसके लिए लोग वबाई खारिश का या खारिश का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वैसे मैं बताना चाहूँगी कि खारिश तो सिम्टम है ना, तो खारिश तो जल्द के खुश्क होने से भी हो जाएगी, उसका इलाज अलग है। जल्द के ऊपर अगर फंगस है तो उसमें भी खारिश होती है। एक्जिमास, डिस्कॉइड एक्जिमास के साथ खारिश होती है। उसके अलावा और बहुत सारे अमराज हैं, कुछ दवाइयाँ हैं वो भी खारिश कर देती हैं। तो खारिश एक बेसिकली सिम्टम है, लेकिन जिस बीमारी का आप जिक्र करना चाह रहे हैं वबाई खारिश, जिसको स्केबीज़ कहते हैं, ये बहुत कॉमन मसला है। एक बंदे को होगी तो उसके साथ पूरे घर को, पूरे मोहल्ले, पूरे स्कूल, पूरे ऑफिस को अपनी लपेट में ले सकती है, क्योंकि ये छूत की बीमारी है, एक से दूसरे को लग रही होती है। अब ये इसको बेहतर करने के लिए मैं इसका सारा इलाज ही बता देती हूँ, क्योंकि इसको बड़ा क्या ये जरासीम है मैम? हमारे आम लोगों के लिए, चूंकि स्केबीज को लोग नहीं समझते, क्या ये जरासीम है? जी बिल्कुल, एक खुर्दबीनी कीड़ा है, आंख से नज़र नहीं आता, खुर्दबीनी कीड़ा है। ये ज़रूरी नहीं कि हम कहें कि वो शख्स नहा नहीं रहा इसलिए उसको ये उतर नहीं रहा। एक दफ़ा बॉडी पे ये कीड़ा आ गया है ना, तो आपके नहाने से, रगड़ने या स्क्रब करने से वो कीड़ा नहीं उतरता। अच्छा। ये खुर्दबीनी माइक्रोस्कोपिक एक माइट है जो हमारे बालों के रुएं के साथ, जड़ के साथ जो है ना, वो चिपका हुआ होता है, वहाँ वो ग्रो करता है, वो अंडे देता है, फिर अंडे उसी तरह एक हैच करते हैं, उससे बच्चे निकलते हैं, वो फिर फर्दर ग्रो करते हैं, फिर अब मज़ीद अंडे दे देते हैं। तो एक लाइफ साइकिल है पूरा इसका, जो बॉडी के ऊपर वो अपनी लाइफ जी रहा होता है। यानी कि रगड़ रगड़ कर नहाने से भी ये नहीं उतरता? नहीं, ये ऐसे नहीं उतरता, इसका इलाज करना पड़ता है, ये इस तरह से नहीं उतरता है। अब उसके लिए ये, क्योंकि अगर इसको जिस्म से अलग रहेगा ना, ये कीड़ा, ये पैरासाइट है बेसिकली, ठीक है, जिस्म से अलग रहेगा तो मर जाएगा, तो 3 से 4 दिन में खुद ही मर जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारे जिस्म के ऊपर जो चीज़ लगी हुई है वो साथ साथ हमारे चादर के ऊपर भी मौजूद है, हम कहीं पे बैठे हैं पिलो पे भी मौजूद है, सोफे के ऊपर भी मौजूद है, तौलिया इस्तेमाल किया उस पर भी, तो इसलिए इसका इलाज सिर्फ दवाई के खाने या लगाने से नहीं होता, बाकी चीज़ों को भी देखना पड़ता है। अब परमेथरिन एक आम मिल जाता है, परमेथरिन 5% लोशन, अगर ये इसको लोग समझ लें। लेकिन फिर अगेन वो ये ना कि पहले खारिश की वजह आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अगर वो खारिश स्केबीज़ ही है, किसी एक ने जाके डर्मेटोलॉजिस्ट को चेक करवा लिया है, तो फिर बाकी तमाम घर के लोग, जैसे मैं बता रही हूँ, उस तरह से इसका इलाज करें तो वो मुकम्मल तौर पे इस खारिश से निजात उनको हो जाएगी। ये वो बीमारी है लोगों की 6-6 महीने क्या 6-6 साल चल रही है, ठीक नहीं हो रही है जी। अब ये क्योंकि आपके जिस्म के ऊपर भी मौजूद है, जो कपड़े पहने हुए थे उस पर भी मौजूद है, और जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फोमाइट्स होती हैं डिफरेंट किस्म के, आपका ऊपर लेने का लिहाफ है, चादर है, सोफा है, तकिया है, चारपाई है, इन सब चीज़ों पे भी वो मौजूद है। तो उसको भी साफ़ करना, उसको भी साथ ही ट्रीट करना ज़रूरी है। अब करना ये होता है कि ये जो 5% परमेथरिन का लोशन है, इसको शाम के वक्त जिस्म पे लगाना है, सारे घर वालों ने जी। एक ही दिन एक ही टाइम पे इलाज शुरू करें। 2 आज लगा रहे हैं, 2 कल लगाएंगे, 1 हफ्ते बाद लगाए, या घर में कोई 2 ऐसे जो कहें कि हमने नहीं लगाना, वो ठीक नहीं है। असल में सब लोगों को खारिश सेम टाइम पे शुरू नहीं होती, ठीक है। खारिश एक को शुरू हुई, दूसरे को हो सकता है खारिश होने में, खारिश के सिम्टम आने में 2 हफ्ते लग जाएं या 2 महीने लग जाएं। उसका मतलब ये नहीं कि उनके जिस्म पे कीड़ा नहीं गया, कीड़ा उनके जिस्म पे पहुंच चुका है, लेकिन खारिश जो इंसान है वो वेरी करती है। छोटे बच्चों में और बूढ़ों में खारिश जल्दी शुरू हो जाती है, और कुछ बुजुर्गों में, मैं जिस तरह बताऊँगी, एडल्ट हैं फ़र्ज़ करें, किसी के जिस्म के ऊपर इस कीड़े की तादाद है 10, उसको खारिश शुरू हो जाएगी, ठीक है। और किसी के जिस्म पे हो सकता है ये कीड़ा 50 तक हो चुका है लेकिन उसको खारिश नहीं हो रही। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कीड़ा उसके ऊपर नहीं है, तो उसके ऊपर तो ज़्यादा कीड़ा मौजूद है, लेकिन उसका मुदाफ़ती निज़ाम अच्छा है, उसको खारिश नहीं हो रही, लेकिन उससे वो कीड़ा झड़ रहा है घर में मुख्तलिफ जगहों पे। हाँ, वो किसी से गले मिल रहा है, किसी से हाथ मिला रहा है, वो कीड़ा तो ट्रांसफ़र हो रहा है। यानी कि हो सकता है कि जो आपको घर में सेहतमंद, या आप समझ रहे हैं कि जो बंदा बचा हुआ है वही मेन कॉज है इस सारी बीमारी की, क्योंकि वो ट्रीटमेंट भी नहीं ले रहा, तो इसलिए घर के तमाम लोगों को इसका इलाज करना चाहिए। स्कूल में अगर एक बच्चे को हो गए तो आइडियली हम यही कहते हैं कि उस बच्चे को फिर स्कूल ना भेजें, अगर एक्सपोजर हो चुका है तो बाकी भी एक दफ़ा लगा लें। अच्छा, बहुत आसान सा हल है इसका, इतना मुश्किल नहीं है, मे भी सुनने में मुश्किल लगे लेकिन ये करने में इतना मुश्किल नहीं है। वो जो लोशन है उसको मगरिब के वक्त लगाते हैं, क्योंकि ये कीड़ा जो है ना, ये डे स्लीपर है, ये रात में जागता है, इसीलिए आमतौर पर स्केबीज़ के मरीज़ों को रात में खारिश हो रही होती है ज़्यादा। तो शाम के बाद आप इसको लोशन लगा लें। 2 साल तक का जो उम्र का बच्चा है ना, उसको सर से लेके पाँव तक पूरे जिस्म पे ये लोशन लगाना होता है, यानी कि चेहरे के ऊपर भी,
कान गर्दन से लेके सर के ऊपर और पूरे जिस्म के ऊपर। हाथों के ऊपर उसको कोई मिटन पहना दें, जैसे कोई एक कपड़े की थैली होती, ताकि वो बच्चा अपनी आंखों में या मुंह में ना डाले। 2 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको चेहरा और सर छोड़ के कान से शुरू करके और पैरों के नाखूनों तक पूरी बॉडी के ऊपर ये जो 5% परमेथ्रिन लोशन है ना, ये पूरी बॉडी पे लगाना है। लोग क्या करते हैं कि जहाँ खारिश हो रही है या जहाँ दाना बना है सिर्फ वहाँ लगा रहे हैं, ऐसे नहीं करना। पूरी बॉडी पे लोशन लगाएं और कमर पे किसी का भी खुद हाथ नहीं जा सकता तो किसी और की हेल्प के साथ कमर पे लगाएं, ताकि जिस्म का कोई 1 इंच भी ऐसा ना हो जहाँ पे कोई एक कीड़ा मौजूद था और आपने वहाँ ये लोशन नहीं लगाया। फिर वो कीड़ा उसी तरह, उसका एक लाइफ साइकिल है ना, वो फिर वही एग्स देगा, एग से हैच करेंगे और उसके फिर आपका फायदा कोई नहीं होगा। ट्रीट आपको फिर 0 से शुरू करना, फिर दोबारा शुरू करना पड़ेगा। तो अच्छी से मिकदार में लोशन लगा लें। इसको अंडर आर्म एरिया में, बिकनी एरिया में, नाखूनों के नीचे, सब जगह के ऊपर लोशन अच्छी मिकदार में लग जाए। इसको थोड़ा सा ड्राई होने दें। ये बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता लोशन ना, ठीक है। एक अच्छे अमाउंट में लगा के, आजकल जो मौसम है थोड़ी देर पंखे के नीचे खड़े हो जाएं ताकि वो ड्राई हो जाए। उसके बाद साफ धुले हुए कपड़े पहन लें, जो पहले पहने हुए थे वो ना पहने, दूसरे पहन लें। और उसके बाद कोशिश करें कि जहाँ आपने जाके, आपने जहाँ सोना है उधर की चादर और तकिया गिलाफ उस वक्त आप चेंज कर लें। तो आपने अपनी बॉडी भी क्लीन कर ली, आपने जहाँ जाके बैठे हैं उस जगह को भी आपने क्लीन कर लिया। जो गद्दे, तकिए, कुशन्स, फोम्स, जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर वो कीड़ा पेनिट्रेट कर सकता है, उनको डे टाइम पे झाड़ के धूप लगवा लें। धोना बहुत मुश्किल काम है, अब इस सारी चीज़ों को धोना बड़ा मुश्किल है, तो वो सबसे बेहतर है कि आप उसको धूप लगा लें। यानी कि वो कीड़ा अगर 3-4 घंटे इंसानी जिस्म के बाहर रहेगा तो वो खुद ही मर जाएगा। नहीं, 3-4 घंटे नहीं, वैसे तो 3-4 दिन में अच्छा। पैरासाइट किल होता है, लेकिन लोगों को लगता है कि सिर्फ गर्म पानी में धोना पड़ेगा और उसमें कोई डिटॉल डाल के धोना है, तो वो मुश्किल काम है। वो करने की बजाय जो मैं बता रही हूँ ये उतना ही इफेक्टिव है कि इसको आप झाड़ के, जैसे किसी के ब्लैंकेट्स हैं, चादरें हैं, जो फोम यूज़ कर रहे हैं आप, मैट्रेस यूज़ कर रहे हैं या गद्दा यूज़ कर रहे हैं, कोई भी है, या जो सोफ़े के कुशन्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको झाड़ लें और उनको धूप लगा दें। हमारे पास वाफ़े मकदार में धूप मौजूद है ना। ये जो गर्म पानी में धोने वाली चीज़ है, ये नेट से लोग पढ़ते हैं, तो क्योंकि जो यूरोपियन ममालिक हैं वहाँ पे इतनी धूप नहीं होती ना, और वहाँ पे इतने बड़े बड़े वॉशिंग एरियाज़ भी मौजूद हैं कि आप सारों को धो सकते हैं। तो हमारे लिहाज से बेहतर ये है कि आप इसको धूप में रख दें, 2 घंटे बाद साइड चेंज कर ली, दूसरी तरफ से भी धूप लग जाएगी, तो हीट के साथ ये किल हो जाता है ना। उसके बाद फिर आप उसको, तो एक दिन डे 1 पे आपने ये सारा, इन चीज़ों को भी आपने प्रॉपर तरीके से झाड़ के धूप लगवा ली। जिसको धो सकते हैं उसको धो लें, जैसे चादर तकिया गिलाफ धोना आसान है, उसको आपने धो लिया, बॉडी पे भी आपने लोशन लगा लिया और उसके बाद आप सो गए। 12 से 24 घंटे लगा रहने दें। अभी एग्जैक्ट टाइम डर्मेटोलॉजिस्ट तो देख के बता देते हैं, लेकिन आप चाहें तो 24 घंटे लगा रहने दें। उस 24 घंटे के बीच में जब भी आपने अगर वज़ू किया है या वॉशरूम गए हैं या खाना खाया है, हाथ धोया, जो जो जगह आप गीली हुई है ना वहाँ दोबारा लगा लें। 24 घंटे की एप्लीकेशन हो गई, 7 दिन बाद इस प्रोसेस को रिपीट कर लें। ठीक है। प्रोसेस में क्या था कि वही जो घर की चीज़ें थी आपने उनको झाड़ के धूप लगवा ली, यानी कि 24 घंटे बाद दोबारा इसको लगाना नहीं है, फिर आप 1 वीक के बाद आप लगाएं। 7 डेज के बाद दोबारा रिपीट। सिर्फ 2 दिन की एप्लीकेशन हैं जिसके अंदर आपने घर को भी क्लीन कर लिया और शाम के टाइम पे अपनी बॉडी क्लीन कर ली। कोशिश करें घर के तमाम लोग इसको सेम टाइम पे फॉलो करें। बीच में एक सिर्फ ये करें कि जब भी दिन में आप, बाकी दिनों में रेगुलर बेसिस पे आप नहाएं ज़रूर डेली, कपड़े ज़रूर चेंज कर लें, और जब बीच में आप कपड़े चेंज कर रहे हैं तो कोशिश करें कपड़ों को सीधा और उल्टा दोनों तरफ से प्रेस कर लें। आयरन करने की वजह से उस हीट के साथ अगर उस पहले से धुले हुए कपड़ों में वो ऐसी जगह रखा हुआ था जहाँ पे वो कीड़ा मौजूद था तो वो भी किल हो जाएगा। या वो कपड़े या कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आपने 4-5 दिन के लिए किसी ऐसी जगह पे रख के छोड़ दी जो आपने इस्तेमाल ही नहीं की, तो तब भी वो कीड़ा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये पैरासाइट है ना, ये अपनी सारी न्यूट्रिशन बॉडी से ले रहा है। यानी कि वीक में हमने एक दफ़ा ये अप्लाई करना है, और ये कितने वीक करना है? बस 2 बार एप्लीकेशन में ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि या तो बीमारी ये नहीं है या आपका ट्रीटमेंट सही नहीं है, या आपका एप्लीकेशन ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच।